इलेक्शन कमीशन का हर खेल धीरे धीरे उजागर हो रहा है। चुनाव आयोग फॉर्म 17 देने की हेराफेरी लगातार क्यों कर रहा है? फॉर्म 17C को वेबसाइट पर अपलोड करने में चुनाव आयोग लगातार इनकार क्यों कर रहा है? ऐसे तमाम सवाल अब उठने लगे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग के ऊपर कई सवाल उठा दिए हैं। कहा है कि अब तो जरूर दाल में कुछ काला है। फॉर्म 17C का डेटा अपलोड करने में चुनाव आयोग गोलमोल बातें कर रहा है। फॉर्म 17C का डेटा अपलोड अब तक क्यों नहीं हुआ है? 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। 1,07,00,000 वोट ईवीएम में कैसे बढ़ गए? हर चुनाव क्षेत्र में 25,000 वोट कैसे बढ़ गए? ये तमाम सवाल लगातार सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग पर उठा रहा था और अब कपिल सिब्बल भी उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इन सवालों का जवाब देना अब चुनाव आयोग के लिए और मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, पूरी पारदर्शिता के बिना कोई भी इलेक्शन लीगल नहीं हो सकता है, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने हद कर दी है। चुनाव आयोग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। चुनाव आयोग पर एक आरोप मतदान के आंकड़ों को देरी से जारी करने को लेकर लगा, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 1 हफ्ते के अंदर मतदान के आंकड़ों को जारी करने वाली याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा है, लेकिन इससे पहले राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा कि फॉर्म 17C का डेटा वेबसाइट पर अपलोड करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, कोई कानून ही नहीं है। अब ये फॉर्म 17C दोस्तों सबसे बड़ा बवाल बना हुआ है इस वक्त। ये फॉर्म 17C होता क्या है, आपको वो भी समझ लेना चाहिए। दरअसल दोस्तों, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के तहत कुल मतदाता और कुल वोटर्स का डेटा 2 फॉर्म में भरा जाता है। पहला फॉर्म 17A और दूसरा फॉर्म 17C। किसी भी मतदाता को मतदान की परमिशन देने से पहले पोलिंग ऑफिसर फॉर्म 17A में वोटर का इलेक्टोरल रोल नंबर दर्ज करता है। इसके बाद फॉर्म 17C उस समय भरा जाता है जब पोलिंग बंद हो जाती है, यानी कि कंप्लीट हो जाती है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के नियम 49S के मुताबिक मतदान खत्म होने के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 17C में दर्ज वोटों का लेखा जोखा तैयार करता है। यह काम हो जाने के बाद इस फॉर्म को एक अलग लिफाफे में पैक करके रख दिया जाता है और इस लिफाफे के ऊपर लिखा होता है रिकॉर्ड किए गए वोटों का लेखा। आपको बता दें दोस्तों कि फॉर्म 17C में भी 2 पार्ट्स होते हैं, यानी कि जैसे पहले फॉर्म 17A और फॉर्म 17C था, अब उस फॉर्म 17C के भी 2 भाग होते हैं। पहले पार्ट में दर्ज वोटों का हिसाब होता है, तो वहीं जो दूसरा पार्ट होता है उसमें गिनती का नतीजा होता है। पहला पार्ट मतदान के दिन भरा जाता है, जिसे बताने की मांग जो है ये तमाम जो एक्टिविस्ट हैं ये सब कर रहे हैं, प्रशांत भूषण कर रहे हैं, तो ये जो तमाम मांगे हो रही हैं ये इसी पार्ट के लिए हो रही हैं। इस फॉर्म में पोलिंग स्टेशन का नाम होता है और नंबर होता है। इस्तेमाल होने वाले ईवीएम का आईडी नंबर भी होता है। उस पोलिंग स्टेशन के लिए कुल योग्य वोटरों की संख्या भी होती है। कितने लोगों को वोट नहीं करने दिया गया वो भी होता है। प्रति वोटिंग मशीन में दर्ज वोट जैसी ये जो तमाम जानकारियां होती हैं वो सब कुछ इस फॉर्म में होता है। अब इसी फॉर्म 17C को दोस्तों अपलोड करने की लगातार मांग हो रही है, जिससे चुनाव आयोग इनकार कर रहा है। चुनाव आयोग के इस तर्क को कपिल सिब्बल ने शॉकिंग बताया। उनका कहना है कि वो एकदम शॉक्ड हैं कि कैसे इस तरीके की बात चुनाव आयोग कर सकता है। उन्होंने कहा है कि इससे पता चलता है कि दाल में पक्का कुछ ना कुछ तो काला है ही। इसकी वजह से राजनीतिक दलों का जो शक है वो और गहरा हो सकता है। दोस्तों, कपिल सिब्बल ने अपनी बात कहते हुए कहा, अगर गिने गए वोट अपलोड किए जाते हैं तो डाले गए वोट क्यों नहीं? ऐसे आयोग पर हम कैसे भरोसा करें? अब हमें भगवान के पास ही जाना पड़ेगा। मोदी ही भगवान है, हजारों साल बाद भगवान आए हैं। सभी पार्टियों को उस भगवान यानी कि मोदी के पास जाकर कहना चाहिए कि 80 करोड़ लोग गरीबी में हैं, उनका उद्धार कीजिए, उनके खाते में 15 लाख डालिए। भगवान ने सब कुछ त्याग दिया है। दोस्तों, न सिर्फ कपिल सिब्बल बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी फॉर्म 17C को लेकर चुनाव आयोग की क्लास लगा चुका है पहले भी। दोस्तों, ADR नाम की एक जो संस्था है, नॉन पॉलिटिकल संस्था, इसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से फॉर्म 17C के डेटा का खुलासा करने के लिए कहा गया था सुप्रीम कोर्ट में। मामले में मुख्य न्यायाधीश यानी कि DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अमित शर्मा से यह सवाल किया गया था कि फॉर्म 17
सी डेटा का खुलासा नहीं करने में आखिर आपत्ति क्या है? कोर्ट ने कहा था कि चुनाव निकाय का जो डेटा होता है उसका खुलासा करना चाहिए। मामले में ईसीआई के वकील शर्मा का जवाब आया था कि इसमें कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन पूरी प्रक्रिया जिसमें फॉर्म 17C भी शामिल होता है उसमें काफी समय लग जाता है, काफी टाइम लगता है, ये लंबी प्रोसेस है, इसीलिए इतनी जल्दी इसके नहीं किया जा सकता। लेकिन चुनाव आयोग तब भी फॉर्म 17C पब्लिक करने के लिए तैयार ही नहीं है, यानी कि 4 तारीख को चुनाव के रिजल्ट जो है वो आ जाएंगे, लेकिन उतना लंबा समय भी चुनाव आयोग के लिए काफी नहीं है। इतने लंबे समय में भी चुनाव आयोग डेटा पब्लिक करने को तैयार ही नहीं है।